रिएक्शन बता रही हूँ। हाँ। देखिए इस तरह से नहीं मैं डिबेट कर पाऊंगी, सुनाई नहीं देता है, बीच में इंटरप्ट करते हैं तो बात सुन ले, थोड़ा तसल्ली से सुन ले, फिर जवाब देंगे, सबको मौका मिलेगा। अरे आप ये समझिए कि पीडीए से इतनी थर्राहट है, पीडीए जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का आह्वान किया, उनकी क्रांति का बिगुल फूका, उसी से तो थर्रा घबरा कर बीजेपी घुटने टेक रही है। नीतीश जी के सामने बीजेपी ने घुटने टेक दिए थर्रा के, घबरा कर पीडीए से। अभी आप कह रही थी, मैंने कहा ना आप हिंदी वाला पीडीए करते रह गए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो इंग्लिश वाला पीडीए करते करते निकल ली एनडीए, चट मंगनी पट भी आपको पता भी नहीं चला। रोहित जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं प्रदीप जी का रुख करूंगी और अजय जी का रुख करूंगी। अरे तुम आ रही हूँ, मैंने आपको भरपूर समय दिया। आप एक बार एक काउंटर रिएक्शन ले लीजिए। जी रोहित जी के ऑडियो में बहुत दिक्कत है। हाँ, जिस प्रकार से देखिए नाहिदा जी इस प्रकार से मुझे लगता है, हिमानी जी आप कह रही थी मास्टर स्ट्रोक चला। अरे आप लोग की मजबूरी है, जब कोई कर दे कुछ तो मास्टर स्ट्रोक चला, और नहीं करे तो फिर क्या बोले 10 साल नहीं किया तो बताइए कि फेल थी सरकार इनकी। 10 साल पहले नहीं दिया भारत रत्न तो बताइए फेल थी, अब मास्टर स्ट्रोक चला है तो। ठीक है प्रदीप जी बताएं। रोहित जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोबारा। ठीक अब जवाब तो ले लूं नाइट जी, जवाब तो ले लूं। वो कह रहे हैं कि 10 साल कुछ नहीं किया आपने कामकाज, ये आपके चुनावी स्टंट है या हथकंडे आपके वोट पाने के लिए। ठीक है नाइट जी, ठीक है, आप ही का सवाल का जवाब ले रही हूँ। हिमानी जी देखिए, हिमानी जी ये तो आप खुद बता रही हैं। अरे बहन जी बोलने दीजिए। अरे मैडम आपने यही तो कहा, आपने ये नहीं कहा क्या? कर रहा हूँ, दूसरे को भी बोलने दीजिए। सपा वाली बहन जी बोलने दीजिए, आप पूरा हो गया। आप तो खुद आपका चैनल बता रहा है, आपका अरे बहन जी मेरी बारी आ गई है, बहन जी शांत हो जाइए। बता रहे कि जाट लैंड को साधने का प्लान है। हाँ तो मैडम वही तो पूछा, आपका सवाल भी यही था ना, और खुद बता रही है। आप जवाब ले लेती हूँ, बता रहा है। हाँ तो मैम लेकिन मैडम मैं लेकिन स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो मैं जो स्पोक्स पर्सन है उनसे जवाब ले लेती हूँ। जी देखिए बहन जी का इतना झंझलाना, इतना गुस्सा करना। अरे बहन जी अभी आप बोल रही थी, अभी आप दुहाई दे रही थी कि बीच में बोलने से डिबेट नहीं होती और आप फिर टोक रही हैं। यही समाजवादी कैरेक्टर है, जब खुद उनको अवसर होता है तब वो कुछ जनता के लिए करते नहीं, और जब दूसरी पार्टियां दूसरी सरकारें जनता के लिए करने लगती है तो उनको इसी प्रकार से मिर्ची लगती है। हिमानी जी मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। देखिए क्या था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने जिन्होंने 55 वर्षों तक शासन किया, क्या होता था कि अभी रिसेंटली आपने पीडी का नाम सुना होगा। पीडीए वाला नहीं, ये जो अखिलेश जी वाला पीडी नहीं, पीडी एक बड़ा प्राणी है, राहुल जी का बहुत प्रिय है। तो अभी के सिस्टम में वो पीडी है जो उस सिस्टम में फिट होता है, उसको गुडीज मिलती हैं। उसके पहले दूसरे पीडीज हुआ करते थे, सिंबॉलिक दूसरे पीडीज हुआ करते थे, जो उस सिस्टम में फिट होता था या परिवार के काफी करीब होता था, उसको भारत रत्न मिल जाता था। अब दूर क्यों जाना, पिछले 10 यूपीए के शासन के 10 वर्षों के अवार्ड सेरेमनी को आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब जबकि अनसंग हीरोज को, जिन्होंने वाकई सब कुछ किया, जिन्होंने वाकई रियलिटी में उतारा, उसको अगर अब उसको सम्मान मिल रहा है तो झिझलाने का क्या रास्ता निकालेंगे? लेकिन 70 साल तो गाली दी है ना कि 70 साल जो भी किया वो बेकार है, ये सरकार ने कुछ नहीं किया। एक बार अजय जी का ओपनिंग कमेंट भी हो जाए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए क्या है कि अब चूंकि इस पूरे मामले को राजनीतिक रैप अप करना है, कांग्रेस के पास वो जो ढहा हुआ महल है वो बचा नहीं, आखिरी मंजिल भी गिर गई उसकी, तो आपको तो एलिगेशन लगाना है। आप इस पे थैंकफुल हो कि ठीक है भाई चौधरी साहब कांग्रेस के नेता थे, हमने सम्मान दिया, हमने बड़ा दिल दिखाया, हम यहाँ राजनीति को नहीं लाए। हम कोई भी अवसर इस्तेमाल कर सकते थे। कर्पूरी ठाकुर जी थे या अभी स्वामीनाथन जी थे। ठाकुर जी का नाम मत लीजिए, बिहार में सरकार बदल गई, बिहार में सरकार बदल गई, जैसे ही आपने उनके नाम का ऐलान किया वहां सरकार बदल गई। नहीं चौधरी साहब को कांग्रेस पार्टी ने पीएम बनाया। हाँ लेकिन आपने उतने सालों में उनको भारत रत्न नहीं दिया। आपने राजा गोपालाचारी को दिया, आपने चौधरी साहब को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन रमन जी को दिया, भगवान दास जी को दिया, लेकिन उनका अनादर कितना हुआ? को दिया, राव जी का अनादर कितना हुआ ये भी बताया जाए। गुरुदेव ये भी बताइए कि को दिया, नरसिम्हा राव जी का अनादर कितना हुआ? आप सीताराम केसरी जी को दिया, आपने परिवार को छोड़ करके किसका सम्मान किया? आपने परिवार को छोड़ करके कांग्रेस ने किसका सम्मान किया? ठीक है, परिवार को छोड़कर सरकार ये कामराज को दिया, मदर टेरेसा जी को दिया, विनोदा भावे जी को दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया, एमजी रामचंद्रन जी को दिया। ठीक है, अब मैं किसने दिए? जरा एक बार अजय जी का जरा
एक बार अजय जी का ओपनिंग कमेंट भी आ जाए। ठीक है, ठीक है अजय जी, सारे समीकरण साध रही है बीजेपी। किसने दिया जो मैंने नाम लिया? ये भारत रत्न दिए हैं, ये भारत के रत्न। लेकिन आप मानो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया प्रदीप जी, आपने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक एक करके, नहीं एक सेकंड, आपने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रोहित चहल ने भी सेम सवाल था, जवाब नहीं दिया। अब जरा मैं अजय शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ, हो सकता है वहां से जवाब मिल जाए। अजय शुक्ला जी, सारे समीकरण साध रही है बीजेपी, लेकिन वही सेम सवाल मैं आपके पास लेकर आती हूं कि अवार्ड देने की, अब अवार्ड तो दिए जा रहे हैं, लेकिन वही 70 साल वाला ये कि ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। अभी श्वेत पत्र कल ही आया, उसमें तमाम घोटालों के आरोपों का जिक्र भी है। फिर ये किस बिना पर चिन्हित किया जा रहा है? क्योंकि ये तो सारे वही टेन्योर है ना जिसमें कहा गया है कि कुछ नहीं किया, इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना सब कुछ हुआ, ये हुआ है। फिर कैसे चिन्हित किया जा रहा है? फिर कैसे पसंद आने लगे? स्वाभाविक सी बात है, ये दोहरे मानदंड को दिखाता है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से। देखिए, निश्चित रूप से चौधरी साहब को दिया गया तो एक अच्छा है, किसानों को इसके बूटे वो किया गया है। ये कहीं न कहीं एक प्रकार से मौजूदा सरकार के डर को दर्शाता है कि वो इतनी डरी हुई है कि उसे लगता है कहीं जाट छिटक रहा है, कहीं किसान छिटक रहा है, कहीं कृषक छिटक रहे हैं, कहीं पे मजदूर छिटक रहे हैं, कहीं पे पिछड़े छिटक रहे हैं। और जिस तरीके से अब कागज में सबूत आ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को खुद ही ओबीसी घोषित किया था, तो ये सारी चीजें सामने आने के बाद में बहुत सारी चीजें जमीनी तौर पे मौजूद हैं। जब ये मौजूद हो तो निश्चित रूप से डर लगता है, और जब डर में हो सरकार तब वो तमाम तरह की ऐसी घोषणाएं करती है। यदि यही देना था तो 1996 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, 2004 तक रही, उस दौरान नहीं दिया गया। 99 में 4 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, लेकिन उस समय भी उनका नाम शामिल, इनमें से किसी का नाम शामिल नहीं हुआ। इसके बाद में यदि आप आइए, नरेंद्र मोदी का 10वां साल है, 10वें साल में आकर के वो देते हैं, तो और एन चुनाव के वक्त पे देते हैं, तो मकसद साफ है कि ये चुनावी भारत रत्न है, ये वास्तव में सम्मान नहीं है। यदि सम्मान होता तो जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एयरपोर्ट बना था, वो अदानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट न हो जाता। तो यह स्थिति कर दी हो तो निश्चित रूप से एक सवाल बनता है कि चौधरी साहब को ये सम्मान देते हैं, वहीं कर्पूरी ठाकुर साहब की जब बात करते हैं तो उनकी सरकार गिरवाने वाले यही लोग थे, और यही लोग इतने सालों तक वहां पर सत्ता रही, देश में रही, इन्होंने कभी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसी तरीके से यदि नरसिम्हा राव की बात कहते हैं इतना ही था, तो नरसिम्हा राव को भी दे देना चाहिए था। और जब भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आप लगाते रहे हैं, ठीक है, तो साहब जिनके ऊपर आप आरोप लगाते रहे, चौधरी साहब ने आरोप लगाए हैं। और ठीक है अजय जी, अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो किसानों को साध लेने की आप